नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आयत नंबर 164 सूरा आल इमरान। ये सबक गुज़िश्ता दर्स बरोज़ इतवार में भी हो चुका है। आयत का बकिया हिस्सा बाकी था, तो इस बारे में हम मज़ीद बात करते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस एहसान के साथ ज़मीन पर भेजा और यूँ इरशाद फरमाया कि हमने इन एहसान किया ईमान वालों पर। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि इनके दरमियान में रसूल भेजा इन्हीं में का, यतलू अलैहिम आयातिही, कि वो इनके ऊपर तिलावत करता है अल्लाह की आयात को, व युज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करता है, यानी कि उनके क़ुलूब को पाक करे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहम तरीन ज़िम्मेदारियों में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की तरबियत थी, और ये तरबियत मेरी, आपकी और पूरी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक्त तक जारी और सारी रहेगी जब तक कि रोए ज़मीन के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की अज़मत वाला नाम लिया जाता रहेगा, और इस नाम की बरक़ात हमारे दरमियान में मौजूद रहेंगी। ये कलमा हमारे दरमियान में पूरी आबोताब से चमकता रहेगा। चुनांचे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबा, वो लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसों में उठा बैठा करते थे, आप अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक पर जैसे ही ईमान लाते तो उनके अंदर में नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और हक़ ताला की मोहब्बत ऐसे जागुज़ी होती कि उसी लम्हे में अगर उनसे जान देने का तकाज़ा किया जाता, जैसा कि हुआ भी, तो वो लोग अपनी जानें प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़कत एक इरशाद पर कुर्बान कर देने को तैयार होते। ये बहुत आसान सी बात है सुनने में, बोलने में, लेकिन जान का सौदा करना कोई सस्ता सौदा नहीं है, कोई मामूली सौदा नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम के दरबार में जब लोग पेश होते, ईमान लाते, तो ईमान लाने का जज्बा ही इतना खालिस होता कि आप कहता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, बेशक अल्लाह ताला ने मुमिनीन से, ईमान वालों से उनका माल और उनकी जान ख़रीद ली है जन्नत के बदले में। वो लोग अपने आप को बिका हुआ महसूस भी करते और हकीकत में अपने आप को अल्लाह ताला के सुपुर्द करके दिखलाते थे कि हम अल्लाह ताला के हैं और अल्लाह ही के रहेंगे। नबी अलैहिस्सलाम के पास जो कोई भी आता, आपसे मुसाफा करता, तो आपकी क़ुव्वत इफ़ाज़ा उसको अपनी तरफ इतना जज़्ब कर लेती कि वो ईमान के बग़ैर रह ही नहीं सकता, बशर्ते कि सिद्क़ दिल से ईमान ला रहा हो, निफाक़ इख्तियार न कर रहा हो, और फिर वो अपनी जान देने के लिए भी आमादा हो जाता। मौजूदा दौर में ऐसे माहिर और ऐसे हीरे जैसे लोग मौजूद नहीं हैं, और जो हैं वो बाकायदा एक बड़ा मुजाहिदा, बड़ी रियाज़त करवा कर ऐसे मकाम तक पहुँचते हैं। लेकिन जहाँ पहुँचते हैं वहाँ भी वो औलिया अल्लाह तक पहुँच सकते हैं, अब्दाल तक पहुँच सकते हैं, कुतुब तक पहुँच सकते हैं, लेकिन बहरहाल नबी, तकी, नकी, सिद्दीक नहीं बन सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसने हाथ मिलाया, नबी अलैहिस्सलाम ने उसका तज़किया फरमाया। आपके तज़किया कराने के लिए लाजमी नहीं था कि आप ज़िक्र अज़कार की मजालिस की तरफ मुतवज्जा फरमाते, फ़कत इतना ही काफ़ी था कि नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कर लें, या आप अलैहिस्सलाम के मजमे में बैठ जाएँ, आपकी मजलिस में बैठ जाएँ और उस मजलिस में बैठ कर फैज़याब हो जाएँ। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हंज़ला रास्ते में मिलते हैं, वो कहते हैं कि हंज़ला मुनाफिक हो गया। पूछते हैं कैसे, ये कैसे हुआ? उन्होंने कहा जी ऐसे कि जब नबी अलैहिस्सलाम की मजलिसों में हम बैठते हैं तो हमारी कैफियत कुछ और होती है, और वहाँ से उठ जाते हैं तो हमारी कैफियत कुछ और होती है।
तो इसका मतलब ये है कि हमारी कैफियत में तगय्युर और तबद्दुल वाक़ होता है, जबकि इनको यकसां रहना चाहिए। लिहाजा मैं मुनाफिक हो गया। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ये तो कैफियत मेरी भी है, आओ चलो नबी अलैहिस्सलाम से चल के पूछते हैं कि हमारी ये कैफियत ऐसी क्यों है और इसका इलाज क्या है। कहने का मकसद ये कि वो लोग अपने बारे में, अपने निफाक के बारे में इंतहाई डरे हुए थे। मुक़द्दस नफूस, मुक़द्दस हस्तियाँ, इनके लिए आसमानों से सलाम आए, इनके लिए आसमानों से रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ुअन के अल्फाज आए, लेकिन फिर भी वो अपने निफाक पर डरते थे। उनके तज़किये के अंदर प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पहले पहल होती, और ग़ीबत, झूठ, धोखा, किसी भी तरह की मुनाफ़िक़त का अदना सा दर्जा भी, और साथ में किब्र, खुद पसंदी जैसे अमराज क़ुलूब से निकल जाते और ज़ाहिर और बातिन एक सा हो जाता, जैसे कि कुरान पाक का हमसे तकाजा है, वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिना, ज़ाहिरी और बातिनी गुनाह को छोड़ दो। और वो लोग यकबारगी में, एक ही दफ़ा में, पहले ही हल्ले में वो ऐसा ईमान लाते कि उनसे कहा गया कि शराब हराम हो गई है तो कोई पसोपेश नहीं था, अगर मगर अगरचा लैता लाअल्लाह का सहारा नहीं था। उसी लम्हे में उन लोगों ने अल्लाह ताला के हुक्म को कबूल किया और मदीने की गलियों में शराब बहनी शुरू हो गई। शराब बहा दी, मटके तोड़ दिए, उसके बर्तन भी इस्तेमाल नहीं किए कि इसमें कहीं शराब का मस हुआ होगा, कहीं उसके अज्जा बाकी ना रह जाएं, तो लिहाजा ये बर्तन भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हालांकि गुर्बत थी, इफलास था, वो लोग उन बर्तनों को धो के इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उनका तकवा इतना मयारी था कि उन्होंने उस शराब के बर्तनों को भी इस्तेमाल करना अपने लिए पसंदीदा ना करार दिया। ये जो तकवा है ये वयुज़क्कीहिम के बदले में आता है, ये तज़किया के बदले में आता है। वमन तज़क्का फ़इन्नमा यतज़क्का लिनफ़्सिह, जो आदमी तहारत इख्तियार करता है, क़ुलूब की तहारत इख्तियार करता है, वो अपने लिए करता है। कुरान पाक में आता है, कुरान पाक हुदल लिल मुत्तक़ीन, तक़वे वालों के लिए रहनुमा है। रहनुमा तो सबके लिए है, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा वो उठाने वाला तक़वे वाला होगा। गैर तक़वे वाला वो इस पर ईमान तो रख सकता है, लेकिन वो इससे मुकम्मल तौर पर फ़ायदा नहीं उठा सकता। वला यअतली उलुल फ़ज़्ल मिनकुम वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा, अगर कि अल्लाह ताला को तुम पर फजल ना होता तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला तुम में से किसी एक का भी तज़किया ना फरमाते, और कभी भी नहीं फरमाते। ये तज़किया का काम ये अम्बिया अलैहिस्सलाम, सहाबा कराम, ताबिईन, तबा ताबिईन और ये हज़रात से चला चला आया है। बस बाद में आकर इसकी शक्लें बदल गई हैं, ये खानकाहों में मुंतकिल हो गया, ये उलमा के बाद मुंतकिल हो गया, ये सूफियों के बाद मुंतकिल हो गया, और वो लोग इसके लिए बाकायदा मजालिस ज़िक्र मुनाकिद करते हैं और वो अल्लाह अल्लाह की ज़रबें लगवाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करवाते हैं और इल्लल्लाह 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 के नारे लगवाते हैं, तब जाकर क़ुलूब के अंदर तहारत वाक़े होती है। दुनिया की मोहब्बत जब इंसान के दिल में बढ़ चढ़ कर हो तो वहाँ अल्लाह सुब्हानहु व तआला की मोहब्बत हो तो सकती है, लेकिन यूँ कह लें कि एक बर्तन नापाक है और उसमें दूध भी है, बर्तन नापाक है और उसमें दूध भी है, तो दूध वाला बर्तन हमेशा पाक साफ रखा जाता है कि उसमें दूध ख़राब ना हो, उसमें ईमान ख़राब ना हो। वयुअल्लिमुहुमुल किताब, उनको किताब सिखाए। कुरान पाक में बहुत सारी आयात ऐसी हैं जिनको सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन खुद से नहीं समझ सके, खुद से नहीं सीख सके, बावजूद ये कि वो अरब थे और उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से बाकायदा पूछा। जैसे कुरान पाक में आता है लिल्लाहि मा फिस समावाति मा फिल अर्द व इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम व तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह, तो तुम्हारे अंदर में तुम उसको जाहिर करो या उसको छुपाओ, तुमसे अल्लाह ताला उसके बारे में मुहासबा फरमाएंगे। सहाबा डर गए, सहाबा ने इस बारे में नबी अलैहिस्सलाम से पूछा, या रसूल अल्लाह, ये आयत ही कहती है कि जो तुम्हारे कुलूब के अंदर वाक़ हुआ उसका भी मुहासबा होगा, और जाहिर है कि कोई भी शख्स अपने कल्ब के अंदर, अपने दिल के अंदर वाक़ होने वाले ख्यालात वो फासिद हों या नेक, उन पर अमल पैरा हो या ना हो, उनको रोक नहीं सकता, उन ख्यालात को रोक नहीं सकता। या रसूल अल्लाह तशरीफ़ फरमाइए। साहबा ने पूछा, यसअलूनका अनिर रूह, रूह के बारे में सवाल करते हैं। ये सवाल एक अमूमी सवाल है,
यहूद और नसारा की तरफ से भी आएगा, मजूस की तरफ से भी आएगा, हनू की तरफ से भी आएगा। साइंस भी पूछेगी, यसअलूनका अनिर रूह, आपसे सवाल करते हैं रूह के बारे में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमानों से इसका जवाब अता फरमाया, कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, रूह मेरे रब का अमर है। तो यअल्लिमुहुमुल किताब, तालीम किताब के लिए मुअल्लिम होना ज़रूरी है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एजाज़ है, आप अलैहिस्सलाम की ये खुसूसियत है कि आपने इरशाद फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ, मैं सिखलाने वाला बनाकर भेजा गया हूँ। जितना अदब, जितना एहतराम, जितनी इज़्ज़त, जितना वक़ार, जितना इल्म, जितना अमल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत ने पूरी दुनिया में फैलाया, और आज तक वो फैज़ जारी और सारी है, सीना बसीना जारी है। ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की शरीयत है, वरना शरीयतें और भी थीं, लेकिन वो तमाम तर शरीयतें अपने अपने वक्त पर मनसूख हो गईं, और कुरान पाक ने आकर नए सिरे से एक नई दागबेल डाली, और कहा गया अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ज़मीन और आसमान का नूर है। और वो नूर अगर हम अपनी आंखों से देखना चाहें तो हमें हर सू नज़र आए, और अगर हम अपनी आंखों से न देखना चाहें तो जाहिर है कि जुल्मत जहाँ कहीं पाई जाती है, वहाँ जब अंधेरा होता है तो अंधेरे में इंसान को कुछ सुझाई नहीं देता। अगर दिल तारीक है तो उसको फिर जाहिर है कि हक बात भी समझ नहीं आएगी। बहुत सारी बड़ी दुनिया पड़ी है जिनके क़ुलूब तारीक हैं, जिनके दिल तारीक हैं, कुफर से भरे हुए हैं, और उनको हक नज़र भी आता है लेकिन हक को कबूल नहीं कर सकते। जबकि कुरान पाक कहता है वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, तुम्हारी अपनी जानों के अंदर क्या तुम अपनी आंखों से नहीं देखते। वक़ुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल, आप कह दीजिए हक आ गया, बातिल को बहरहाल बिखरना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा। फिर कहा वल हिकमा, हिकमत भी सिखाए, व इन कानू मिन क़ब्ल, और जबकि ये लोग इससे पहले कुरान पाक के नुज़ूल से पहले, प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से पहले, प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने और आप सल्लम के अपने नूर के दावे से पहले क्या थे, लफ़ी ज़लालिम मुबीन, वाज़े गुमराहियों में थे, वाज़े गुमराहियों में थे। इन लोगों के लिए कोई और रास्ता नहीं था, ता वक्त ये कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तशरीफ़ लाकर ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाया और इरशाद फरमाया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, तुम कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, फलाह पा जाओगे। और जब फलाह का रास्ता दिखाया तो कहा गया लाजमी नहीं है, कुरान पाक कहता है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किया, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किया। इस जगह पर देखिएगा, ईमान और अमल सालेह शर्त है, जन्नत जाने के लिए ईमान और अमल सालेह शर्त है, लेकिन ईमान और इल्म और अमल शर्त नहीं है। शर्तें दो हैं, एक ईमान हो, दूसरा अमल सालेह हो। हर शख्स आलिम नहीं होगा, हर शख्स इतना फारिग नहीं हो सकता कि वो हर आन हर घड़ी दौर हदीस तक की किताबें पढ़े, दरस निज़ामी पढ़े, हर शख्स नहीं पढ़ सकता। सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसाहिबीन खास थे, लेकिन वो हज़रात भी, उनमें से भी कुछ मखसूस तबका था जो नबी अलैहिस्सलाम के दरबार में हमतन हाजिर बाश रहता, और वो लोग नबी अलैहिस्सलाम से इल्म दीन को हासिल करते, उसको महफूज करते और आगे सीना बसीना मुंतकिल करते। कुरान पाक ने कहा वमा कानल मुमिनूना लियंफिरू काफ़ा फलौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन के लिए खास तौर पर एक तबके को खास किया गया है। इरशाद फरमाया वमन युअतल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, और जिसको फ़िक़्ह अता किया गया उसको बड़ी खैर अता कर दी गई। लेकिन ये हर शख्स को अता नहीं होती, हर शख्स को ये अता नहीं होती। ये अता उन लोगों को होती है जो लोग इस काम के लिए मुंतखब किए गए हैं, और वो लोग इल्म से सरफराज फरमाए गए हैं, और उनके लिए कहा गया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, उनके लिए कहा गया यरफ़अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, तुम लोगों में ईमान वालों को अल्लाह ताला बुलंद फरमाएंगे, लेकिन जिनको अल्लाह ताला ने इल्म अता फरमाया है उनके लिए बड़े दरजात का वादा है। जमीन के ऊपर सबसे ज्यादा डरने वाले अल्लाह ताला से वो कौन है? वो उलमा हैं। लेकिन इन उलमा के होते हुए हर शख्स आलिम नहीं बनेगा, बल्कि अमल सालेह की बुनियाद पर हक ताला को राजी करेगा। अमल सालेह क्या है? हर आदमी को पता है कि झूठ बोलना गुनाह है, ग़ीबत करना गुनाह है, चुगलखोरी गुनाह है, तकब्बुर गुनाह है,
दिल में किसी के लिए अदावत बुग़्ज़ रखना गुनाह है। हर आदमी को पता है कि खुद पसंदी गुनाह है, कि मैं सबसे अच्छा, बाकी सारे के सारे हकीर और फ़कीर। ये कुलूब की बीमारियां हैं। और जाहिर तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से जब तक मुज़य्यन नहीं होगा, उस वक्त तक प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का इजहार भी नहीं होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला समझने की तौफीक अता फरमाए।